जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज चर्चा करते हैं संतानहीन योग को ज्योतिषी गणना के अनुसार कैसे देखा जाए। तो आइए जानते हैं कि हमें संतान सुख कैसे क्यों नहीं प्राप्त हो पा रहा है, संतान सुख से हम क्यों वंचित हो पा रहे हैं। क्या हमारी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह है जिस ग्रह के प्रभाव से हमें संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इस विषय में आइए आज चर्चा करते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में पंचमेश लग्न में पाप ग्रह से पीड़ित हो रहा हो, पंचमेश यानी पंचम का जो स्वामी है वो यदि लग्न में बैठ करके पाप ग्रह से पीड़ित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस जातक को संतान सुख से वंचित होना पड़ता है, संतानहीन योग बन जाता है। और पंचमेश चतुर्थ भाव में नीच या शत्रु ग्रह से पीड़ित हो रहा हो, या पाप या पंचमेश षष्टम भाव में नीच राशि का या शत्रु क्षेत्रीय होकर के पाप ग्रह से पीड़ित हो रहा हो, ऐसी स्थिति में संतानहीन योग बन जाता है। और लग्न पंचम अष्टम द्वादश स्थानों में यदि क्रूर ग्रह हो तो वह वंश को नष्ट कर देता है। अब बात करते हैं लग्न में मंगल, अष्टम शनि और पंचम में सूर्य, ऐसे जातक का वंश नष्ट हो जाता है। यदि सप्तम में शुक्र, दशम में चंद्र और चतुर्थ में पापी ग्रह हो तो वंश को नष्ट कर देता है। चंद्र से अष्टम स्थान में या चंद्र से अष्टम स्थान में पाप ग्रह यानी क्रूर ग्रह हो तो वंश को नष्ट कर देता है। और सूर्य पंचम में शुभ ग्रह से यानी पंचम स्थान में यदि सूर्य है और शुभ ग्रह से दृष्टिपात नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में भी संतानहीन योग बन जाता है। और बात करते हैं शुक्र और गुरु एक साथ होने से पंचम स्थान में शुक्र और गुरु एक साथ होने से भी संतानहीन योग बना देता है। और यदि किसी महिला की कुंडली है उसमें सूर्य लग्न में हो तो ऐसी स्थिति में भी वह संतान सुख से वंचित कर देता है। और यदि शनि मंगल षष्ठवें स्थान में या चतुर्थ में हो, शनि और मंगल षष्ठवें स्थान में हो और चतुर्थ में या फिर चतुर्थ स्थान में हो, तो ऐसी स्थिति में यह ग्रहों का प्रभाव गर्भ को नष्ट कर देता है, यानी गर्भ क्षीण कर देता है। कभी कभी आपने ये देखा होगा कि गर्भ क्षीण हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह ग्रहों का प्रभाव होता है कि जो है शनि और मंगल लग्न चतुर्थ और षष्ठम स्थान होने से गर्भ क्षीण हो जाता है। और शनि की षष्ठमेश के साथ में यदि हो, जो षष्ठम स्थान का स्वामी हो और शनि के साथ में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में भी गर्भ नष्ट कर देता है। उस महिला के लिए गर्भ धारण योग नहीं बनता है, गर्भ में ही अपने संतान को नष्ट करने का योग बन जाता है। और कभी कभी आपने ये सुना होगा कि संतान होने के पश्चात भी कभी हमारे संतान नहीं जीवित रह पाती है, संतान हो जाए, जन्म ले ले, उसके पश्चात भी जीवित ना रह पाए, तो ऐसी स्थिति में भी यह योग कारक होता है। जो कि अष्टम भाव में बुध हो, नीच राशि का हो, अस्त हो गया हो या शत्रु क्षेत्रीय हो गया हो, बुध पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में भी वह संतान जीवित नहीं रहने देती है। तो और बात करते हैं राहु सूर्य मंगल यदि लग्न में हो तो उस स्त्री को, यदि स्त्री की कुंडली में सूर्य राहु मंगल यदि लग्न में बैठ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उस स्त्री को विधवा बना देते हैं। और शनि मंगल और सिंह राशि में हो और चंद्र शुक्र लग्न में हो और पंचम में पाप ग्रहों की दृष्टि अधिक हो रही हो, ऐसी स्थिति में उस नारी को बंध्या यानी उसको संतान सुख से वंचित कर देते हैं। और सर्वप्रथम इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बात बताएं कि जो ग्रहों का प्रभाव है यह तो रहता ही रहता है। और यदि जिस जातक की कुंडली में पितृदोष कारक होता है उस जातक को संतान सुख से वंचित होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जातक को चाहिए कि अधिक से अधिक प्रयास करें
कि जल्दी से जल्दी पितृदोष की शांति करें और ग्रहों की शांति करें, तो उसके पश्चात ही आपको संतान सुख का लाभ प्राप्त हो सकता है, संतान सुख आपको प्राप्त हो सकता है। आप अपने घर में मंगल पूर्वक संतान की वृद्धि कर सकते हैं, अपने वंश की वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए आप किसी भी ज्योतिषाचार्य से अच्छे से विश्लेषण करवा करके आप अपने ग्रहों को स्पष्ट कर सकते हैं विश्लेषण करके, और घबराने की इसमें आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी संतान नहीं हो पा रही है या संतान में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में अपनी कुंडली को किसी भी ज्योतिषाचार्य से विश्लेषण करवा करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको श्रीजी ज्योतिष केंद्र में संपर्क करना है, तो आप हमारे श्रीजी ज्योतिष केंद्र में संपर्क करिए, और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं श्रीजी ज्योतिष केंद्र, और हमारे फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज है हमारा अष्टोल अग्रहण कथावाचक, और यूट्यूब चैनल पे भी आप हमारे सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। आप हमारे ऑफिस वाले नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है, आप नोट करिए, 7415402648 74 15 40 26 48। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की कुंडली में की जानकारी या हस्तरेखा से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपकी कुंडली नहीं है, तो उसके पश्चात आप हस्तरेखा से भी आप विश्लेषण करवा सकते हैं। वह सब आपको उपलब्ध होगा। प्रश्न कुंडली भी देख सकते हैं, और आपको है